हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जिम्सा स्टेन। देखेंगे हम लोग कि जिम्सा स्टेन क्या होता है और जिम्सा स्टेन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेनिंग क्या होता है, जिम्सा स्टेन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, कंपोजिशन को देखेंगे, प्रिंसिपल को देखेंगे एंड जिम्सा स्टेन करने का प्रोसीजर क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनिंग क्या है? स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा सेल के इनर कंपोनेंट को कलर किया जाता है। जनरली स्टेनिंग माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट, अदर सेल्स एंड पैरासाइट को माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए स्टेनिंग किया जाता है। हेमेटोलॉजी में जनरली 4 स्टेन किया जाता है: लिस्मन स्टेन, जिम्सा स्टेन, फील्ड स्टेन एंड राइट स्टेन। पिछले क्लास में हम लोग लिस्मन स्टेन को देखे थे। इस क्लास में हम लोग जिम्सा स्टेन को देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग फील्ड स्टेन को और राइट स्टेन को देखेंगे। जिम्सा स्टेन एक न्यूक्लिक एसिड स्टेन है जिसका यूज हेमेटोलॉजी में WBC, RBC, प्लेटलेट और पैरासाइट को स्टेन करने के लिए किया जाता है और इसका यूज साइटोजेनेटिक्स और हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग जिम्सा स्टेन के कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल को देखेंगे। जिम्सा स्टेन के कंपोजिशन में मेथिलीन ब्लू, एजियोर बी एंड ईओसिन होता है और स्टेनिंग के दौरान मेथेनॉल का यूज फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है, जिसका काम होता है स्मेयर को फिक्स करना और सेल मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करना। अब हम लोग जिम्सा स्टेन के प्रिंसिपल को देखेंगे। जिम्सा स्टेन में मेथिलीन ब्लू और एजियोर बी बेसिक नेचर का होता है जो कि सेल के एसिडिक पार्ट को कलर करता है, जैसे कि न्यूक्लियस और ग्रेन्यूल्स को, जबकि ईओसिन एसिडिक नेचर का होता है जो कि सेल के बेसिक पार्ट को कलर करता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, और ईओसिन RBC को भी कलर करता है। जिम्सा स्टेन करने के लिए सबसे पहले जिम्सा स्टेन का वर्किंग सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, जैसे कि हेमेटोलॉजी में जिम्सा स्टेन का 10% सॉल्यूशन यूज किया जाता है। देखिए, 10% जिम्सा स्टेन बनाने के लिए 9 ml डिस्टिल वाटर में 1 ml जिम्सा सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे कि जिम्सा स्टेन के कंपोजिशन में मेथिलीन ब्लू, एजियोर बी एंड ईओसिन होता है। तो मेथिलीन ब्लू और ईओसिन एजियोर बी में डिजॉल्व होता है। एजियोर बी एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें डिजॉल्व होता है। इसी से वर्किंग सॉल्यूशन बनाने के लिए 9 ml डिस्टिल वाटर में 1 ml जिम्सा सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। अब हम लोग जिम्सा स्टेन के प्रोसीजर को देखेंगे, यानी कि जिम्सा स्टेन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिम्सा स्टेन करने के लिए स्पेसिमेन से थिन फिल्म प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद उस स्मेयर को फिक्स करेंगे मेथनॉल में 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद से स्लाइड को एयर ड्राई करेंगे। जब स्लाइड एयर ड्राई हो जाए उसके बाद स्लाइड के ऊपर 10% वर्किंग जिम्सा स्टेन को पोर करेंगे और उस स्लाइड को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद स्लाइड को रनिंग टैप वाटर में वॉश करेंगे और उसको एयर ड्राई होने देंगे। फिर उसके बाद से उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन, जब स्टेनिंग के बाद स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो सेल का जो न्यूक्लियस होगा वह ग्रीनिश ब्लू और सेल का साइटोप्लाज्म पिंक दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।